हेलो एवरीवन। हम लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से स्टार्ट करेंगे समझने के लिए टॉपिक। देखो कि एक बिजनेस है, उसमें दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, तो एडमिशन लेगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगा। ठीक है। ऐसे तो छः सात सारा पॉइंट्स है हम लोग अभी का वीडियो में कि अगर नया पार्टनर एडमिशन लेता है, सबसे पहला बात कि ओल्ड पार्टनर का सपोज करो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो 3:2 रहा होगा, सॉरी 5:3 अगर लेकर रखें कि दो पार्टनर ए बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। सी एडमिशन लेना चाहता है, प्रॉफिट में से 1/4, जितना भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में वो 1/4 सी लेना चाहता है। तो हम लोग अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझना रहेगा। ठीक है। सबसे पहला चीज समझना है कि नया पार्टनर आएगा तो पुराना पार्टनर जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब नया पार्टनर आएगा तो तीन पार्टनर हो गया। अब जो प्रॉफिट होगा वो तीन हिस्सों में बटेगा। तो कौन कितना प्रॉफिट लेगा ये सबसे पहला डिसाइड करना जरूरी है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में। ठीक है। अच्छा, देखो कि दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर का जो बिजनेस था, बिजनेस का जो बैलेंस शीट है हम वहां पर ये दे रखे हैं कि दो पार्टनर है, ए और बी का कैपिटल गिवन है, सर्टेन एसेट्स है और कुछ लाइबिलिटीज यहां पर हम लिख के रखे हैं। ठीक है। फंड, प्रोविडेंट फंड बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय, बिजनेस का एक एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा तो उसको एक लमसम फंड दिया जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट फंड। तो रिटायरमेंट फंड का एक पार्ट है प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जब एम्प्लॉय जब आया था बिजनेस में तो हर मंथ उसका जो सैलरी था उससे कुछ डिडक्ट करके उसके सैलरी से कम पैसा निकाल के, और इस जितना सपोज करो कि एक एम्प्लॉय का सैलरी था तुम्हारा 20,000 रुपया, और 2,000 रुपया अपने सैलरी से वो पीएफ के लिए जमा कर रहा था अपने बिजनेस में। तो जितना वो 2,000 रुपये सैलरी जमा किया अपने सैलरी से निकाल करके, और वो 18,000 रुपये लेके जा रहा था, 2,000 बिजनेस में रख रहा था। सेम अमाउंट एम्प्लॉयर भी रख रहा है उस एम्प्लॉय के लिए। 4,000 रुपया हर मंथ क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का पीएफ जमा हो रहा था बिजनेस में। तो ये जो पीएफ का पैसा है ये बिजनेस का पैसा थोड़ी ना है। ये जब एम्प्लॉय जब जाएगा, ठीक है, जब रिटायर करेगा और जाएगा तो उसको ये पैसा देना होगा। जब देना होगा तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो गया, ये बर्डन है। ठीक है, ये बिजनेस अपने लिए खर्च नहीं कर सकता है। तो इसलिए पीएफ प्रोविडेंट फंड ये नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ये बिजनेस का एक लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व जो बना हुआ है ये प्रॉफिट से निकाला गया है। रिजर्व का मतलब ही होता है प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट को अलग करके यहाँ पर रिजर्व बना दिया गया। तो सर प्रॉफिट को हम लोग लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखे हैं, आपको अच्छे से पता है कि हम लोग का जो भी कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसी कैपिटल में प्रॉफिट भी ऐड होता है। तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में ही दिखाएंगे। तो प्रॉफिट का पार्ट है रिजर्व, तो रिजर्व भी तो तुम्हारा लाइबिलिटी साइड में ही होगा ना। सर सिंपल सा बात है, बिजनेस अगर चल रहा है तो हम लोग हमेशा बिजनेस के पॉइंट से बात करेंगे। ओनर जो पैसा लगाया वो बिजनेस उसका एज लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, इसलिए कैपिटल बिजनेस के लाइबिलिटी के हेड में आया। और प्लस जो भी प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया फिर वो पार्टनर वो अपना लेकर जाएगा। ठीक है, वो फिर अगेन वो क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस में ताकि बिजनेस को और ग्रोथ करे। तो देखो हम आपके बिजनेस, आप जो है वो एक वन ऑफ द पार्टनर है। ठीक है, ये देखो ये बिजनेस से दो पार्टनर है, ये लोग पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस इसको क्या सोचा कि ये देखो मेरा लाइबिलिटी है। अब प्रॉफिट कमाया तो फिर ओनर लोग का प्रॉफिट लेके, ओनर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो फिर से क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस में। तो बिजनेस का ना प्रॉफिट है ना ही बिजनेस का कोई कैपिटल है, बिजनेस प्रॉफिट भी ऐसा लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर लेगा, और ओनर्स का जो भी कैपिटल्स है वो भी बिजनेस क्या करेगा, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा है कि ये जो बैलेंस शीट बना गया है ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना गया है, और बिजनेस के लिए ओनर का जो कैपिटल्स है वो भी लाइबिलिटी है, और ओनर्स का जो भी प्रॉफिट्स है वो भी लाइबिलिटी है। और आउट ऑफ द प्रॉफिट हम लोग कुछ रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए इसके लिए। कुछ नामकरण का रिजर्व्स होता है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स। तो ये सब एक एक करके हम लोग डील करेंगे फर्दर क्लासेस में। अभी तो समझो कि रिजर्व है ना सर, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट का पार्ट। हम लोग फ्यूचर अनसर्टेन होता है तो क्या करेंगे कि हम लोग पहले से ही कुछ रिजर्व्स बना कर रख लेंगे ताकि उस चीज को मीट कर सके। ठीक है, तो रिजर्व तभी बन पाएगा जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में, अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो सर रिजर्व नहीं बन पाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पीएफ, पीएफ तो सर एक लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, अभी आप जस्ट बताएं। ठीक है, इस तरह से एक बैलेंस शीट एक देकर रखे हैं एक बिजनेस का, उसमें दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है। तो बिजनेस में अगर नया पार्टनर एडमिशन लेना चाहेगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा, हमको क्या क्या चीज करना होगा। सबसे पहला चीज तो हमें नया पार्टनर का आने के बाद बिजनेस का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है
वो हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम लोग न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना सीखेंगे। आ जाओ, सबसे पहला बात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का 4-5 केसेस है, हम लोग एक एक करके सारा केसेस को डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक तरह से मान के चलो कि पहला केस है, जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है और वो बस इतना बता रहा है कि हम प्रॉफिट, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा, जो भी मेरा फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है, उस फ्यूचर प्रॉफिट में से हम 1/4 शेयर लेने वाले हैं। सर तो फ्यूचर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है। जब फ्यूचर प्रॉफिट नहीं पता है तो आप एक काम करो, लिखो लेट द प्रॉफिट बी 1 ही क्यों लिए? क्योंकि ये जो तुम्हारा पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये रेशियो तुम्हारा रेशियो में गिवन है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, अगर रेशियो में गिवन है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में रहेगा तो फिर 100 लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो लेट द प्रॉफिट भी 1 ले लिए। अब निकाल दो रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब हो गया कि देखो, ये तो पता चल गया कि सी जो है वो बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से हम ले लेंगे 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 4 एलसीएम ले लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 × 4, तो 4 - 1 3/4। ये 3/4 जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका रहेगा, ए एंड बी का। क्योंकि ये तो क्लियर था कि जो भी प्रॉफिट होने वाला है उसमें से 1/4 वो ले लेगा नया पार्टनर, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स पक्का सी का होगा, ए और बी का होगा। आओ तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे न्यू पीएसआर। ए का कितना होगा, आओ देख लेते हैं। ए का ऑलरेडी पिछला था 5/8 था, 5:3 तो 5/8 था, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 3/4 है ना, हाँ 3/4। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 और 4 × 8 = 32। डन है बात। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देन आफ्टर बी का निकाल लेते हैं। सर बी का है तुम आपका 3/8 मल्टीप्लाइड विथ 3/4, तो 3 × 3 = 9, 4 × 8 = 32, ठीक है। और सी का प्रॉफिट तो ऑलरेडी पता था 1/4 बोलेगा, ठीक है। ये आपका निकल गया न्यू पीएसआर। आपको इसमें से नोटिस ये चीज करके रखना है कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सबसे पहला चीज। तभी आप ऊपर का न्यूमरेटर को ऐसा रेशियो में आप यहां पर लिख सकते हो। देखो 32 ठीक है, ये नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो। देखो तो 4 8 × 32 होता है, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/32 हो गया। डन। अब देखो कि तीनों का डिनोमिनेटर मेरा क्या आ गया, तीनों का डिनोमिनेटर सर सेम है, तो अब आप लिख सकते हो 15 9 और 8, तीनों एक टेबल से नहीं कटने वाला है, तो यही बन गया आपका क्या, न्यू पीएसआर, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज समझाना पड़ेगा हमको कि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर क्वेश्चन बस इतना बोल दे कि देखो कि सी इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसके बाद कुछ लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तुम समझ जाना कि तब हम लोगों को लेट द प्रॉफिट भी 1 करके निकालना रहेगा, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट पता नहीं है तो प्रॉफिट को 1 मान लो, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के बाद ओल्ड पार्टनर्स को फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर तीनों को क्या करो, डिनोमिनेटर सेम कर दो, ये बन जाएगा। ये 1 मार्क्स का तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स में। और प्लस तुम्हारे लिए ये जब कभी भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तुम्हें भी इस तरह केसेस आ सकता है। तो पीएसआर तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ये चीज हमको समझ में आ गया है, होप सो आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग अब डिफरेंट केसेस लेकर आएंगे। सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस हम लोग लेने वाले हैं डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 आई गेस, ठीक है। 5 नंबर इलस्ट्रेशन लेने वाले हैं। देखो उसमें 5 केसेस गिवन है, आओ एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला बात ये देखो कि क्या क्या गिवन है। ए बी है, 2 पार्टनर है और 3:2 का रेशियो है। ए बी 2 पार्टनर है, 3:2 का रेशियो गिवन है। धन्यवाद। और बोल रहा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन बस इतना तक रहे ना तो अभी जैसे समझाए ना, बस उसको वैसे ही प्रॉफिट हम लोग न्यू पीएसआर निकाल लेंगे। बट नहीं, क्वेश्चन कुछ और भी बोला है। सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो ये 1/5 प्रॉफिट है ना, ये इक्वली ले रहा है किससे, ए और बी से।
अब इक्वली का मतलब होता है अब रेशियो में 1:1, ठीक है, अगर इक्वली बात करेंगे तो 1:1 होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आए कि सी इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, अगर इतना लिखे तो प्रीवियस टाइप से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे बनाना है, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग से और भी ज्ञान दिया है कि जो 1/5 प्रॉफिट लेंगे, आई मीन प्रॉफिट जो लेकर नया पार्टनर, वो ए और बी से इक्वली लेगा, ठीक है। तो आओ सबसे पहले बात कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे शेयर अक्वायर्ड बाय सी, किससे, फ्रॉम ए से, इक्वली बोला तो 1/2, नीचे डिनोमिनेटर 1/2, 1 1 का है तो डिनोमिनेटर 1/2 होगा, प्लस, एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी फॉर दिस वन। अच्छा, ए और बी से लेकर, तो क्या हम लोग बोले थे क्वेश्चन लिखने के लिए, ये क्या लिख दिया है, देखो क्या करेंगे हम लोग कि शेयर acquired by C from A, देखो कैसे लिखेंगे, 1/2 ले रहा है ए से, ठीक है। अच्छा, अपने प्रॉफिट में से 1/2 ले रहा है सी, तो कितना हो रहा है 1/10, ये 1/10 निकला ना, ये एक्चुअली में ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है नया पार्टनर के आने से, ये पता चल पाया। इक्वली बोला, इक्वली बोला तो बट एक्चुअली में सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो तो बता दो हमको, तो 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ में आया बात को। उसी तरह फिर क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी 1/2, इक्वली बोला, अपने 1/5 में से 1/2, इसका भी 1/10 ही आएगा, ठीक है। तो निकल कर आगे क्या कि ए और ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी के आने से, इक्वली बोला तो 1/2 का, इस प्रॉफिट में से 1/5 प्रॉफिट में से वो इक्वली ले रहा है ए और बी से, तो इतना ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। जब क्वेश्चन ऐसा बोले कि इक्वली ले रहा है, तो हमें पता नहीं है कि कितना ले रहा है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा ए और बी का, कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये निकल गया तो बड़ा क्वेश्चन इजी हो गया। अब देखना अब कैसे करना है वो देख लो, अब देखो कि क्या करने वाले हैं हम लोग, न्यू न्यू PSR निकालना है हमको ए का। ए का सर ओल्ड रेशियो गिवन है कितना, और चेक कर लेते हैं, ए का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 है, तो 3/5 माइनस 1/10, इतना ए सेक्रीफाइस किया, एलसीएम ले लेंगे 10, और 3 to 6 माइनस 1 दैट इज 5/10, ठीक है। अब आते हैं बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो सर बी जो है ना, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 माइनस 1/10, फिर एलसीएम 10 ले लिए, 2 to the 4, 4 minus 1 that is 3/10। सर सी का कितना, सी तो ऑलरेडी बोल दिया ना कि 1/5 हम प्रॉफिट लेने वाले हैं इक्वली, तो 1/5 उसका प्रॉफिट है, तीनों का डिनोमीटर सेम होना चाहिए, सर इसका डिनोमीटर सेम नहीं है, सेम कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 2/10, तीनों का डिनोमीटर अगर सेम हो जाए तो फिर हम लोग रेशियो मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 5:3:2, ये निकल गया क्या, न्यू PSR ऑफ ABC। जब क्वेश्चन ये ज्ञान दे, क्या ज्ञान दे सर, जब क्वेश्चन आपको ये ज्ञान दे किसी इज बीइंग एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, ये तो समझ में आ गया था, एक्स्ट्रा जब ये ज्ञान दे देना कि इक्वली लेना, रे बाबा एक्स्ट्रा जब ज्ञान दे दे कि इक्वली लेना, इक्वली ले लेना, तो फिर इस तरीके से कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। डन है बात, ये समझ में आ गया, ठीक है। बस खाली ये पता नहीं उटपटांग चीज मेरे से हो गया, अब इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये तरीका था निकालने का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है कि सी गेट्स इट फ्रॉम 3A और B, ए और बी, ये बी नंबर हम सॉल्व करने वाले हैं। अब ए और बी है,
3:2 का रेशियो है, सी एडमिशन ले रहा है, सी इज बिंग एडमिटेड फॉर 1/5, जो कि 1/5 अब पता है 2:1 में लेने वाला है। सी इज बिंग एडमिटेड फॉर बाई 1/5 अब इक्वली नहीं 2:1 में लेने वाला है। तो कौन सा बड़ा दिक्कत, देखो लिखेंगे हम लोग कि शेयर acquired by C from AC। इसे कितना ले रहा है सर, ए से ले रहा है 2/3, 2 टोटल 3 माइनस, सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई कितना उस एक, आई मीन सी का रेशियो कितना है 1/5, तो 2/15। ये इतना तुम्हारा ए सैक्रिफाइस कर रहा है सी के आने से। ये पॉइंट समझ में आया। इस बार रेशियो गिवन था तो रेशियो को ले रहे हैं, इससे पहले था इक्वली बोला तो 1/2 ले रहे थे। सेम पैटर्न है, बस यहाँ पर 2/3 लिए हैं और यहाँ पर फ्रॉम जो बी करेंगे ना वो लेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 1/5, तो हो जाएगा 1/15। ये ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है सी के आने से। धन्यवाद, ये भी चीज समझ में आ गया। तो अब ठीक है, जब ये निकल के आ गया तो ये भी निकल जाएगा कि न्यू पीएसआर कितना होना चाहिए, ए का। सर ए का देखो, ए का 3/5 था ओल्ड रेशियो में से ए एक्चुअल में सैक्रिफाइस कितना कर रहा है सर, ए कर रहा है 2/15 सैक्रिफाइस कर रहा है। सर बी का बताओ ना, बी का रेशियो है ओल्ड रेशियो 2/5, इसमें से सी के आने से वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/15, और सी का सर तो बोला ही है 1/5 मेरा न्यू पीएसआर, आई मीन न्यू प्रॉफिट मेरा इतना, शेयरिंग रेशियो इतना होने वाला है। तीनों का बेस सेम है, नहीं है सर, इसका सेम कर दो ना, सिर्फ पहले तो निकाल लो रे बाबा कि 15 होगा एलसीएम, तो 5 3 3 9 और 2, तो 7/15 हो गया। इसका तुम्हारा हो गया 5 3 तो 6 - 1, तो 5/15। तीनों का सेम नहीं है तो सेम कर लेते हैं, तो 3 3, तो हो गया तुम्हारा 7 5 और 3, निकल गया तुम्हारा न्यू पीएसआर ऑफ एबीसी। चीज समझ में आया। देखो जब आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देना, एक्स्ट्रा ज्ञान क्या दे आपको, या देखो एक्स्ट्रा ज्ञान सर ये वाला था कि इक्वली नहीं लेना है, 2:1 में लेना है। तो 2:1 के जगह बस यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, 2/3 और 1/3 होगा, क्योंकि रेशियो रेशियो में ये बने कि इतना इतना लेना है। इक्वली बोलेगा तो 1/2 बोल देंगे बस। और ये निकालना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली में सैक्रिफाइस कर रहा है ए और बी, बिकॉज रेशियो से ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअली में ए और बी अपने प्रॉफिट्स में से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। डन है बात, चलो ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बोला है सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए। वाह, ये तो सबसे मजेदार चीज है। सी क्या कर रहा है, देखो ए पूरा डायरेक्टली अपने 3/5 में से पूरा जो है ए, ए जो भी नया पार्टनर सी एडमिशन ले रहा है 1/5, वो क्या कर रहा है, ए अपने हिस्से में से निकाल के दे रहा है पूरा का पूरा। तो डायरेक्टली तो गिवन है कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले तो क्या बोल रहा था, रेशियो में गिवन था, इक्वली बोल रहा था। अभी तो क्लियरली बोल दिया कि सारा नया पार्टनर जो एडमिशन ले रहा है 1/5 प्रॉफिट में, वो ए से पूरा लेगा। तो ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1/5 पूरा का पूरा सैक्रिफाइस करेगा, और ए का नया रेशियो कितना बन जाएगा, जितना सैक्रिफाइस करने के बाद बचेगा उतना ही बच जाएगा तुम्हारा न्यू रेशियो। तो 5 हो गया और 3 - 1, तो 2/5 ए सैक्रिफाइस किया। बी तो कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया, तो बी का रेशियो क्या था 2/5 ही रह जाएगा। और सी क्या बोला 1/5 लेंगे। ओके, अब तो तीनों का डिनोमिनेटर अभी भी सेम ही है। वाह, निकल कर आ गया क्या 2:2:1 न्यू पीएसआर। ये तो और आसान है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि 1/5 हम ए से लेंगे। तो ठीक है, पता चल गया कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। इससे पहले वाले में रेशियो में गिवन था, इक्वली बोल रहा था, तो फिर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, फिर ये माइनस कर रहे थे। बट इसमें तो डायरेक्टली करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बोल ही दिया है क्वेश्चन कि पूरा पूरा ए से ले लो ना। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बोला है कि बी से पूरा लेंगे। अरे सर बी से लेंगे तो बस वही कहानी है, ए तब कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, ए का 3/5 रह गया रेशियो एज इट इज। बी का 2/5 में से बोल रहा है कि हम पूरा पूरी बी से लेंगे। तो ठीक है, 5 हो गया, तो 2 - 1 हो गया, कितना बचेगा तुम्हारा 1/5। और सी बोला तो सी का तो 1/5 प्रॉफिट रेशियो था ही। अब देख लो क्या निकल कर आ रहा है, 3:1:1। धन्यवाद,
यहां तक भी क्लियर हो चुका है मेरा। अब देखो क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बोला है कि सी गेट्स इट, ये बहुत अच्छा लाइन है, सी गेट्स इट कितना 3/20 किससे, फ्रॉम ए से, ओके, एंड 1/20 फ्रॉम बी। मतलब इसमें क्लियरली बोल दे, देखो सी जो एडमिशन ले रहा है, सी का नया पहले पहले तो प्रॉफिट से रेशियो निकालो, सी का कितना होगा, सी ले रहा है 3/20 ए से, और बी से कितना ले रहा है 1/20 ले रहा है, तो जोड़ के कितना हो रहा है, तो उसका 20 हो गया, 3 + 1 हो गया, तो 4/20 निकल कर आ गया। बस ये समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि ए एक्चुअली कितना, ए का नया प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना होगा, 3/5, तो समझ में आ गया उसका ओल्ड रेशियो था। कितना सेक्रीफाइस करा है, डायरेक्टली तो बोल रहे कि 3/20 ए से लेंगे, इसमें क्लियरली बोल दिया, इसमें रेशियो में गिवन नहीं है, ना ही बोल रहे कि इक्वली लेंगे या रेशियो में गिवन है, इसमें क्लियरली बोला कि 3/20 हम लेने वाले हैं ए से, तो ए का नया रेशियो कितना होगा, ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है, इसमें से इतना वो सेक्रीफाइस कर गया डायरेक्टली, तो 20 एलसीएम हो गया, 20 एलसीएम हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 4 जा तो 4 3 जा 12, 12 - 3 9/20, धन्यवाद। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सर, बी बोला 2/5 में से कितना 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, तो 1/20 हो गया, एलसीएम ले लेंगे 20, 5 4 जा तो 4 2 जा 8 -1, तो 7/20, 20 20 20, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए बी सी, ए का है 9/20, देखो ए का है 9/20, तो 9, सबका डिनोमीटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सबका डिनोमीटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 डायरेक्टली लिख देंगे। बी का है तुम्हारा 7/20, तो 7 लिख दिए, और सी का है तुम्हारा 4, तो 9:7/4, ये निकल कर आ गया तुम्हारा न्यू PSR ऑफ क्या, आई मीन तीनों पार्टनर का, ठीक है। तो ये सब कुछ केसेस था, एक और फर्दर वीडियो बनाएंगे जिसमें कि और थोड़ा सा केसेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो इनमें से कोई ना कोई एक तो कंफर्म क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर वीडियो में।